अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ हलकों में ये बहस जारी है कि हफ्ते में 40 घंटे की बजाय 30 घंटे काम के लिए दिए जाएं, लिहाजा जिसके मुताबिक 6 घंटे रोज़ाना 5 दिन के लिहाज से या फिर 4 दिनों में 8 घंटे ड्यूटी के लिए मुख्तस किए जाने के कुछ बातें चल रही हैं। अगर यही बातें मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होती हैं तो 6 घंटे के लिहाज से 5 दिन काम के होंगे और 2 दिन छुट्टी होगी। अगर ये 8 घंटे के लिहाज से देखा जाए तो 4 दिन काम के होंगे और 3 दिन छुट्टी की जाएगी। ये खबरें काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ अखबारात में देखी गई हैं। इस बारे में जो अभी मालूमात आई हैं कि सैलरीज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सैलरीज वही दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर काम लिया जाता है, क्योंकि ताकि लेबर जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सके और मुख्तलिफ लोग जो ओवर टाइम करते हैं उन्हें भी इसका भरपूर फ़ायदा होता है। मुख्तलिफ ज़राए से यानी कि मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं, अखबारात या दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ से ये खबरें कलेक्ट करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस बारे में बावसूख ज़राए जैसे शूरा वगैरह में कुछ इस बारे में मजीद बहस होती है तो फौरी तौर पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। इससे काफ़ी बेहतर फ़ायदा सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को होगा। वो तमाम लोग जो कि 6 घंटे काम करने के बाद 2 घंटे ओवर टाइम करेंगे, इससे उनकी सैलरीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। सऊदी अरब में वजारत सेहत के तर्जुमान ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में हर महीने 4500 केसेस कैंसर के सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं और या दीगर जो भी फैमिली और माशरे के जो डेली रूटीन है वो काफ़ी सूटेबल नहीं है, लिहाजा इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। सऊदी वजारत सेहत ने यह एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इस बारे में मुतला कर दिया है कि वो लाजमी एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं और इस तरह की ग़िज़ाएँ, ऐसी चिकनाई वाली या ऐसी अनवांटेड जो चीज़ें वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो केसेस हैं ये 4500 ये काफ़ी ज़्यादा हैं। सऊदी अरब में पहले इस तरह से ये कैंसर के जो केसेस थे वो ज़्यादा नहीं थे, मगर अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है इससे एक ये अलार्मिंग कंडीशन आई है कि वो तमाम अफराद जो कि यहाँ रहते हैं वो लाजमी अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें तब्दीली लेकर आएँ। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से खबर आई है कि वजारत तजारत ने जालसाजी करने के जुर्म में एक शहरी को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों के स्पेयर्स और ऑयल का कारोबार करता था, मगर जो मियारी अशिया के लेबल लगाकर जाली अशिया फरोख्त करता था। वजारत तजारत ने बड़ी मिकदार में गाड़ी के स्पेयर्स और ऑयल वहां से बरामद किया है। ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, सऊदी हुकूमत जालसाजी के जुमरे में इन अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त सजा और जुर्माना करती है। वजारत तजारत ने इस शख्स के 2 अखबारात में इश्तिहार देकर पब्लिसिटी की है कि ये जालसाजी के जुमरे में पकड़ा गया है, अब सऊदी अरब में इससे कोई भी कारोबार नहीं करेगा। वजारत तजारत ने इसका तजारती लाइसेंस भी मनसूख कर दिया है। जद्दा के इलाके अल-लैस जो उससे मुल्हिका इलाका है, वहां से खबर आई है कि खवातीन की अदम दिलचस्पी की वजह से खवातीन की मैराथन रेस पिछले 6 माह से ताअत्तुल का शिकार है। इलाके के मेयर अब्दुल अजीज अल मालकी ने कहा है कि फरवरी 2019 में इस रेस का आगाज होना था, मगर अभी तक इलाके के लोगों की अदम दिलचस्पी की बिना पर नहीं किया जा सका है। याद रहे कि खवातीन की मैराथन रेस जो जद्दा, ताइफ और दीगर इलाकों में पिछले कई माह से मुसलसल मुनक्कद हो रही है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की है, मगर अल-लैस के इलाकों में ये पिछले 6 माह से ताअत्तुल का शिकार है। मतलब वहाँ के जो खवातीन या दीगर जो भी लोग हैं वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दमाम के इलाके से भी खबर आई है कि कई गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि जाली परफ्यूम, जाली मोबाइल सेट और बहुत सारी नशावर अद्वियात लेकर बहरीन की जानिब मूव करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ किसी सूरत में रियायत नहीं दी जाती है, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की।
جو کہ قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں کے قوانین کو لازمی طور پر اس پر عمل کرے، ادروائز یہ غیر قانونی طور پر کام کرنے کی زمرے میں آئے گا اور سخت سزا اور جرمانے کے طور پر اسے لیا جائے گا۔ اور ایسے غیر ملکی جو کہ اس طرح سے گرفتار ہوتے ہیں وہ نہ صرف ڈیپورٹ ہوتے ہیں بلکہ کسی بھی گلف کنٹری میں دوبارہ سے انٹری نہیں دے سکتے ہیں۔ سعودی مجلس شورا کا اگلے دنوں میں جو ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے اس میں اس بارے میں ایک اہم کارروائی ہونے جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص شادی جس کی ناکام ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو کم سے کم 10 لاکھ سے 40 لاکھ ریال دینے کے لیے معاوضہ لازمی دینے کی بات کی جائے گی، جبکہ اس معاوضے کی کم سے کم حد جو ہے وہ سعودی جو بھی طلاق یافتہ عورتیں ہوں گی یا ان کے بچے ہوں گے وہ 10 لاکھ سے کسی صورت کم نہیں کی جائے گی۔ ایسی خواتین اور بچوں کو جنہیں ان کے شوہر کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں یہ رقم فراہم کی جائے گی۔ اس طرح سے سعودی عرب میں جو طلاق کا ریشو ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہت اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے جسے خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کا جو سعود کا علاقہ ہے، نجران، جازان، بہا، البہا اور مکہ مدینہ کے علاقے، ان میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، لہٰذا یہاں پر رہنے والے تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بارش کو انجوائے ضرور کریں مگر احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ جبکہ حائل، قصیم، تبوک اور اس طرح سے جو بھی نارتھ کے علاقے ہیں یہاں پر بھی موسم کافی بہتر ہے اور بادل چھائے رہیں گے۔ اللہ رب العزت دمام اور ریاض کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی بارشوں کا سلسلہ شروع کرے تاکہ یہاں کے جو گرمی کا زور ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ دوستو یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ سے میں نے شیئر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دیگر ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات سے شیئر کر دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔